हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि कैलिब्रेशन लैब को किस तरह एनेबल पोर्टल में रजिस्टर करते हैं। जाने कि अगर आपका कैलिब्रेशन लैब है और अभी तक आप एनेबल अप्रूव नहीं लिए हैं और आप एनेबल एक्रेडिटेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनेबल पोर्टल में किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन फिलिंग प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके लैब को एनेबल पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए टोटल 7 पॉइंट है, जो कि 1 से लेकर 7 तक है। चलिए ये 7 पॉइंट के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और इसका सेकेंड पॉइंट देखिए जो कि एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस, और थर्ड पॉइंट देखिए जो कि पेमेंट प्रोसेस, और फोर्थ पॉइंट देखिए जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ असेसर फॉर डॉक्यूमेंट एडिक्वेसी बाय कैब, और इसका फिफ्थ पॉइंट देखिए जो कि रिप्लाई फॉर फाइंडिंग ऑन एप्लीकेशन बाय कैब, और इसका 6 पॉइंट देखिए जो कि पेमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडिक्वेसी फी बाय कैब, और इसका 7 और लास्ट पॉइंट देखिए जो कि प्रपोज असेसमेंट डेट बाय कैब। ये टोटल जो कि 7 पॉइंट है, और ये 7 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको 7 पॉइंट के बारे में जो बताया हूँ, यानी कि 1 से लेकर 7, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर प्रपोज असेसमेंट डेट बाय कैब, इसका 7 अलग अलग मैं डेमो वीडियो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो डेमो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और उसके बाद एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस, और उसके बाद पेमेंट प्रोसेस, और इस तरह लेकर जो कि 7 तक, यानी कि प्रपोज असेसमेंट डेट बाय कैब तक मैं आपको अलग अलग वीडियो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो फुल लास्ट तक देखिए, ताकि आपको जो कि रजिस्ट्रेशन फिलिंग प्रोसेस के बारे में आपको जो कि कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए एनेबल पोर्टल पे किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एनेबल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो आप देख रहे हो ये एनेबल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अप्लाई नाउ फॉर एनेबल एक्रेडिटेशन फॉर टेस्टिंग लैब बा कैलिब्रेशन लैब ISO IEC 17025 मेडिकल लैब ISO 15189 PTP RMP, ये सारे अप्लाई इसी पोर्टल पे आप कर सकते हो। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला पोर्टल आपको जो कि शो होगा, और इस पोर्टल में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस पोर्टल पे ये सेक्शन पे देखिए, ये सेक्शन पे ऊपर में देखिए जो कि रजिस्टर है, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हो। और उसके बाद इसका नीचे भी आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए एनेबल के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर एनेबल अबाउट एनेबल पोर्टल के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग यूजर, ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर कर रखे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हो। अगर आप न्यू यूजर हो और फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला देखिए ये रजिस्टर का पेज यहाँ पर जो कि ओपन हो गया है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए टेस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कैलिब्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मेडिकल के लिए, और जैसे ही मैंने आपको बताया था PTP यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और RMP के लिए यानी कि रेफरेंस मटेरियल प्रोसीड्योर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये अगर आपका कैलिब्रेशन लैब है तो आपको ये कैलिब्रेशन लैब के ऊपर क्लिक करना है और ये डिटेल फिलअप करना है। चलिए मेरे पास डेमो वीडियो है जो कि एनेबल का ऑफिशियल वेबसाइट का जो कि डेमो वीडियो है। चलिए मैं आपको डेमो वीडियो दिखा देता हूँ। If laboratory is coming first time on NABL portal, then they have to register themselves with the help of link nablwp.qci.org.in/account/register. After that, lab has to fill the entire information which is currently reflecting in the registration page, as lab has to choose the type of cap in which they are dealing with, like testing, calibration, medical, PTP, RMP, along with the information which is reflecting
as name of cab, address, country, state, etc. Apart from that, cab has to enter the contact person mobile and contact person email as correct, because after that cab will receive the OTP on their registered email ID and mobile for verification purpose. After successful verification, lab can register themselves on the portal. After successful registration, lab will receive the login credentials for further processing. With the help of credentials, lab can log into the portal with the help of the link nablwp.qci.org.in/account/login, where they have to enter their username, password which they have received on their registered email ID. Along with that, they have to enter the CAPTCHA and they will successfully log into the NABL portal. With the help of the login credentials, lab can enter into the portal with the help of username, password and enter the CAPTCHA. Once they will log into the portal, they will have the option to change their existing password. After changing their existing password, lab will have the option to create new application in which they are wanted to apply, like for first accreditation, renewal, desktop, on-site, updations accordingly. After creating the application, lab will have the option to go for just read out for the instructions, and after accepting the same, lab will redirect to the application form. Here is the application form where lab has to fill the entire information which is reflecting in the application form, like laboratory details, discipline details, scope of accreditation, organization, equipment, reference material, quality control activity. And after filling up the entire information in the application form, at the end, lab will get the information that what is pending in the existing application form. Like if lab has to fill this information which is reflecting as cross, like which means that particular information has not been updated by the laboratory. Once that particular information will be updated by the lab, then it will automatically turn out into the green signal as a tick mark. Once entire symbols turn green, which means lab have filled the entire information which is required in the application form, then accordingly lab will proceed further for payment. Let me discuss with the scope of accreditation part. Here lab can add the scope, but they have to fill the entire information in laboratory details. After filling up the entire details in laboratory section, lab will have the option to go for addition of the discipline. After addition of the discipline, lab will fill their scope of accreditation accordingly, in which they will add their scope of accreditation. After filling up the information, lab has to click on add more. Data saved successfully. After that, lab have to click on view scope. Here is the entry. Once laboratory will fill the entire information till QCA, lab will get the enclosure list as entire with the availability of the needed information. Once done with the available information, lab will declaration tab will open, in which lab will be able to proceed towards the payment. After entering password, lab will redirect on the payment details page, where lab will have the option either to go for online payment, either to go for offline modes of payment, where in offline mode
lab can select either HDFC Smart Hub, virtual account or direct NEFT or RTGS. For online transaction, lab will select the option to go for payment through NABL portal. Either after entering the password, lab will redirect to the CC Avenue payment gateway page. After filling up the billing information, lab will have the option either to go for credit card, debit card, net banking, mobile payments, Paytm, wallet, UPI. After entering the Paytm number, need to verify the OTP. After successful transaction, lab will get the status as a success. After that, they can proceed further to final submit their application. In declaration tab, here's the submit tab is visible. After that, application got submitted. Once application got accepted by the NABL team, then at laboratory dashboard, lab will have the option to give the acceptance for the proposed assessor for further processing of application. Once document review done by dealing officer, then lab has to reply on findings of applications. Here, lab will view the observations which has been marked by the NABL and give their reply or observations on them. For example, if dealing officer has marked the observation, then lab will update the same accordingly and give their reply on them. After giving their observation on all the inadequacy which has been marked by the NABL team, then lab can final submit the application again to NABL. Application has been sent successfully to NABL team. Once document review completed by NABL, then lab has to choose the tentative dates for assessment. But before choosing tentative dates, lab has to pay the adequacy fee. From here, lab will redirect on the payment gateway page. Here, if lab wants to go for online transaction, then lab will click on proceed
If lab wants to go for some other modes of transaction, then lab have to fill in these details as a offline mode like HDFC Smart Hub virtual account, direct NEFT, RTGS, etc. After clicking on proceed, it will redirect on payment gateway page of CCAvenue, where lab have to fill the billing information. Along with that, have to opt for the option like credit card, debit card, net banking, mobile payments, Paytm, UPI, etc. After successful transaction, lab will receive the success status from payment gateway and will receive the auto acknowledgement on email ID. After successful transaction of the payment by the laboratory for QM adequacy, then lab will have the option to choose pre-assessment dates. Here, lab will have the question whether do you wish to conduct pre-assessment, yes or no. In case lab applies on no, then they have to enter the reason and submit it accordingly to NABL. If lab click on yes, then they have to choose 3 tentative dates for their pre-assessment. Then the same will be submitted to NABL.